अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब और आप लोग देख रहे हैं टेक कैपिटल एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे अबाउट आईटी, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम में भी हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो ऐसा करते हैं स्टार्ट लेते हैं अपनी हेडलाइन से। अब एमिरेट्स का टिकट खरीदें इजी पैसा से। अब पाकिस्तानी शहरी भी पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं ऑनलाइन। हार्डकोर गेमर्स के लिए आ गया है अब पहला स्मार्टफोन। अनरजिस्टर्ड स्मार्टफोन्स हो जाएंगे बैन पीटीए के डब सिस्टम से। दुबई ने करा दी इंट्रोड्यूस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एक नए तरीके से। वेल व्यूअर्स, ये तो थी हमारी हेडलाइंस, लेकिन अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते हमारे पास कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। और आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है इट्स अबाउट ईजी पैसा, और वो ये है कि ईजी पैसा ने एक और सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है अपने यूज़र्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ईजी पैसा वाइडली यूज़ हो रहा है हमारी ई कॉमर्स मार्केट में, जहाँ पे हम लोगों ने मनी ट्रांजेक्शंस करनी होती हैं ऐसे इलाकों में, और ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है या फिर वो बैंकिंग सर्विसेज नहीं लेते, पर वो कोई अपनी सेल परचेज करना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उन सब लोगों के लिए एक और आसानी कर दी है ईजी पैसा ने, और वो ये कि अब आपने अगर कहीं ट्रैवल करना है तो आप अपने जो टिकट्स हैं वो भी खरीद सकते हैं ईजी पैसा से। और इसके लिए ईजी पैसा ने कोलैबोरेशन की है एमिरेट्स के साथ। तो ये सर्विस उन सब लोगों के लिए है जिनके पास एयरपोर्ट जाने का टाइम नहीं है, या फिर उनका घर जो है वो एयरपोर्ट से बहुत दूर है और वो टाइम निकाल के उन्हें जाना पड़ता है एक टिकट खरीदने के लिए। अब वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन टिकट को बुक कर सकते हैं और ईजी पैसा के अकाउंट के थ्रू उसकी पेमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज़ अबाउट करीम। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते करीम की कोई ना कोई न्यूज़ करते हैं, चाहे करीम की रिश्ता आंटी सर्विस हो जाए, या उनकी बकरा डिलीवरी सर्विस हो जाए, या बुक करीम हो जाए। मतलब बहुत सारी करीम जो है ना, हर हफ्ते हर एक दो हफ्ते बाद हम कुछ ना कुछ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी देखते हैं इस कंपनी की, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अमेज़ करती है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है करीम की प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ और द वे दे आर वर्किंग फॉर देयर यूज़र्स। इस दफ़ा करीम ने ये किया है कि जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में कार हेलिंग ऐप्स तो बहुत ज़्यादा आगे थी, कार हेलिंग सर्विसेज बहुत आगे थी, उसके बाद बाइक हेलिंग सर्विसेज भी आ गई। जिस तरह के हम लोग ने बाइकिया के ऊपर भी बात की थी कि बाइकिया एज अ सर्विस जिसमें आप बाइक्स को बुला सकते हैं फॉर योर पिक एंड ड्रॉप, और आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो करीम ने सोचा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पीछे नहीं रहना चाहिए। करीम के पास अपनी कार्स हैं, बिजनेस कार्स हैं, इकोनॉमी कार्स हैं, करीम के पास करीम रिक्शाज हैं, एंड नाउ यू ऑल्सो हैव करीम बाइक्स, जिसमें आप करीम का एक बाइक बुक कर सकते हैं जिसके चार्जेस बहुत नॉमिनल होंगे, जिसके चार्जेस जो हैं वो बहुत ही रीज़नेबल होंगे। और मैं अगर आपको बताती भी चलती, उसके बुकिंग चार्जेस होंगे 25 रुपीज़, और पर किलोमीटर ये आपको चार्ज करेगा 4 रुपीज़, विच इज़ वेरी चीप। और बाइक कौन से लोग यूज़ करेंगे, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कभी कभी हमें किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ के ख़ासतौर पे अगर हम किसी बाज़ार की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे गाड़ी जो है ना वो बहुत ट्रैफिक में फंस जाती है, तो ऐसी जगह पे मेरे ख्याल से अगर आप बाइक सर्विस ले लें तो वो ज़्यादा ईजी है कि आप बाइक पे बैठें और ईजीली आप छोटी छोटी गलियों से निकल के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। वेल व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम लोग अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र रहती है कि कहीं हमारा कोई आईडी हैक ना हो जाए, या फिर हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट ना हो जाए। और इस तरह की जितनी भी स्कैंडल्स हैं, इस तरह के केसेस हैं, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखे प्रोमिनेंट फिगर्स के साथ होते हुए, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, या ऐसे लोग जिनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है वो लीक आउट होती है, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मसला हो जाता है। अगर वो कोई सेलिब्रिटी है तो ऑफकोर्स हर जगह पे आपके स्कैंडल्स बन जाएंगे, एंड इफ़ यू आर अ बिजनेस, यू डूइंग सम बिजनेस, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक आउट हो जाएगी। तो गूगल ने अब तक का सबसे ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान इंट्रोड्यूस करा है, जिसका नाम है एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। और इस एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा जिनको अपनी ईज से ज़्यादा, लाइक आपको अपने जीमेल के अकाउंट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ जीमेल अकाउंट, तो आपको अपनी अकाउंट की यूजेबिलिटी से ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन की ज़्यादा फिक्र है। तो आपको ईज इस तरह मिलेगी कि इससे आप इस एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के थ्रू आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिलेगी, जिसमें एक तो आपको पासवर्ड होगा और दूसरी एक ऐसी पोर्टेबल डिवाइस होगी जिसे जब तक आप प्लग इन नहीं करेंगे अपने सिस्टम के साथ, आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे।
और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ये सेलिब्रिटीज़ के लिए और उन लोगों के लिए जो कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, और मेरे ख्याल से हर किसी के लिए थोड़ा सा ना रीज़नेबल भी नहीं रहेगा, बिकॉज एवरी टाइम यू आर लॉगिंग इन टू योर अकाउंट, चाहे अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप अपने घर पे हैं, तो आपको वो की अपने लेके चलनी पड़ेगी। और सेकेंडली अगर वो की आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट लॉग इन टू योर अकाउंट। तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल इंसान के लिए तो आप नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए और जिनको खतरा है कि उनका डेटा कहीं से भी लीक ना हो जाए। वेल व्यूअर्स, हम लोगों ने ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल की बात बहुत दफ़ा की अपने प्रोग्राम में, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये वो सर्विस थी या ये वो फैसिलिटी थी जो कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मिली हुई थी। मतलब वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं वो ये सर्विस को अवेल कर सकते थे, लेकिन जो पाकिस्तान में लोग थे उन्हें तो जाना पड़ता था अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए। लेकिन अब फाइनली ये फैसिलिटी पाकिस्तान में भी आ गया, तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी अब ऑनलाइन अपने जो पासपोर्ट रिन्यूअल है उसे कर सकते हैं, या वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में 7 महीने हैं या 6 महीने हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट दे कैन डू इज़ के अब अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे बैठे एक फॉर्म फिल करें, जो उसका प्रोसीजर उसे कंप्लीट करें, और फिर अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा जिस पे आपको आपका पासपोर्ट मिलना होगा, जो कि एक नॉर्मल अगर प्रोसीजर से जा रहे हो, अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए तो 10 दिन, और अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर होगा। उसके बाद आपके जिस जगह पे आपके पासपोर्ट ऑफिस में आ जाएगा आपका पासपोर्ट, आपको सिर्फ जाके उसे पिक करना होगा। वेल व्यूअर्स, फाइनली Huawei ने अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस को लॉन्च कर दिया है, और मैं बात कर रही हूँ Huawei Mate 10 की। और ये वो डिवाइस है जिसका बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे। Huawei यूज़र्स तो वेट कर ही रहे थे, लाइक जो Mate सीरीज़ को फॉलो करते हैं, जो कि इन्हें यूज़ करते हैं, वो लोग तो वेट कर ही रहे थे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो टेक गीक्स हैं वो भी इस हैंडसेट का वेट इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि दिस हैंडसेट इज सेट टू बी पावर्ड विद AI प्रोसेसर्स। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, क्योंकि आजकल ना Huawei ने भी दौड़ लगा दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देखना ये था कि एप्पल और सैमसंग और Huawei, ये 3 जाइंट्स जो हैं, इनके सिस्टम्स को कंपैरिजन के पे लेके आना था। और बहुत सारे लोग इसीलिए वेट करते हैं कि ये हैंडसेट्स कब लॉन्च होंगे और तब वो इनका कंपैरिजन कर सकेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Huawei ने फाइनली लॉन्च कर दिए हैं। तो मैं आपको 3 जो हैंडसेट्स लॉन्च किए, दैट इज़ Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro और Porsche डिज़ाइन Mate 10। तो व्यूअर्स ऐसे करते हैं कि जल्दी से हम लोग इसकी कुछ स्पेक्स भी देख लेते हैं। इन तीनों हैंडसेट्स को पावर करता है Huawei का अपना प्रोसेसर, विच इज़ Kirin 970, जो अब तक का फास्टेस्ट प्रोसेसर है बाय Huawei। और इसके अलावा अगर हम लोग इसकी चिपसेट पे अगर जाएँ, इसके प्रोसेसर पे जाएँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये AI पावर्ड प्रोसेसर है, और ये दुनिया का वो पहला प्रोसेसर है जिसका अपना डेडिकेटेड नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके बाकी स्पेक्स देखें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो ड्यूल कैमरा यूज़ हुआ है वो लाइका का यूज़ हुआ है। और इससे पहले भी हमने देखा कि Huawei ने लाइका के साथ कोलैबोरेशंस की हुई है, अपने P9 में की थी, जिसे फोटोग्राफी फ़ोन भी कहा जाता था, स्मार्टफोन विद फोटोग्राफी कहा जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस दफ़ा भी लाइका के साथ कोलैबोरेशन हुई है Huawei की। और इसके अलावा हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, वी सी अ बिगर बैटरी, 4000 mAh की बैटरी है इस हैंडसेट में। व्यूअर्स, अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एप्लीकेशन की जिसने आते ही बहुत ज़्यादा धूम मचा दी पाकिस्तान में। आई एम टॉकिंग अबाउट WION ऐप। और आई एम श्योर आप लोगों ने इसके TVCs देखे होंगे, आपने इंटरनेट पे इसके बहुत ज़्यादा चर्चे देखे होंगे, सुने होंगे, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा। सो WION इज़ एन ऐप जो कि WION ग्रुप और जाज ग्रुप की कोलैबोरेशन से पाकिस्तान में आई है। और इस ऐप के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इट्स अ मैसेजिंग ऐप, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे हम इंटरनेट प्लेटफॉर्म का भी नाम दिया जा रहा है। और इंटरनेट प्लेटफॉर्म का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि ये आपको फ्री कॉल्स, आपको फ्री मैसेजेस, आप वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं, इसमें आप ग्रुप चैट्स भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको मैसेजिंग सर्विसेज तो देगी ही देगी, लाइक आपको चैट, वीडियो, ऑडियो, आप हर तरह का मैसेज इसमें भेज सकते हैं, आप पिक्चर शेयरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये काम करती है वो ये कि आपसे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें आपको डिफरेंट आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा, उनकी प्रमोशंस के बारे में पता चल जाएगा। उसके अलावा ये ऐप आपको ऑफर्स भी देती है, लाइक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कुछ देगा। और WION के बारे में ये भी बताती चलूँ कि WION जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, अपनी लॉन्च के बाद कुछ अरसा इन लोगों ने ऑफर्स आपको जो दी, जो जिसमें चेनवन पे ऑफर थी, जिसमें मैकडॉनल्ड्स की ऑफर थी, दराज.pk की ऑफर थी, आपको दराज पे अप टू 40% ऑफ मिल रहा था WION के वाउचर के साथ। और इफ़ आई टॉक अबाउट चेनवन, तो चेनवन पे 3000 का फ्री वाउचर था, जिसे आप अवेल कर सकते थे, आप 3000 रुपये की फ्री शॉपिंग कर सकते थे चेनवन से। वेल व्यूअर्स, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट्स अबाउट अ रेस्टोरेंट इन फ्रांस जिसने किया एक अमेजिंग काम। और वो काम ये था कि अब उन्होंने देखा कि जब उनके गेस्ट आते हैं और हम कुछ ऑर्डर करते हैं उधर, तो
ऑफ कोर्स खाना आने तक आपको वेट करना पड़ता है अपने खाने का, तो वो नहीं चाहते थे, जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके रेस्टोरेंट पे कोई वेट करे खाने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ 3D प्रोजेक्शंस दिखानी स्टार्ट की थी और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करते हुए उन्होंने अपने जो गेस्ट हैं उन्हें एंटरटेन करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्हें VR दे दिया जाता था और उसमें उन्हें नज़र आ रहा होता था कि उनका खाना कैसे तैयार हो रहा है, कैसे बन रहा है। लाइक एक खूबसूरत सी प्लेट उन्हें नज़र आती थी एनिमेटेड, और बहुत सारी डिफरेंट एनिमेशन यूज़ किए हुए थे जिसमें किचन नज़र आ रहा था, किचन एक्सेसरीज नज़र आ रही थी कि किचन में कैसे काम हो रहा है, किचन में खाना कैसे बन रहा है। इस तरह की बहुत सारी एनिमेशंस नज़र आई थी। और जब तक कि वो अपनी 3D प्रोजेक्शन उनकी ख़त्म होती थी, वो जो AR का पूरा टूर था उनका वो ख़त्म होता था, तब तक उनका खाना उनकी टेबल पे आ जाता था। तो इस तरह जो गेस्ट थे उन्हें वेट नहीं करना पड़ता था खाने को, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वो 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, और जब तक कि वो अपनी एंटरटेनमेंट ले रहे होते थे उनका खाना उनकी टेबल पे आ जाता था। वेल व्यूअर्स, एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट गेमर्स, और वो गेमर्स के लिए न्यूज़ इस तरह है कि जैसे कि मैं नाम लूँगी तो गेमर्स को पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रेजर। और रेजर एक ऐसी कंपनी है जो कि गेमिंग हार्डवेयर बनाती है। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने एक टीज़र लॉन्च किया और उस टीज़र में उन्होंने दिखाया कि एक आदमी ने एक स्मार्टफोन के साइज़ का एक डिवाइस पकड़ी है। एंड ऑफ कोर्स अब ये गेम मैन्युफैक्चरर है, ये गेम हार्डवेयर बनाती है कंपनी, और इन्होंने एक छोटा सा मोबाइल साइज़ पकड़ा था। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ र्यूमर्स सर्कुलेट हुए इंटरनेट पर, वो र्यूमर्स ये कह रहे थे कि अब रेजर जो है वो एक स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस कराने वाला है फॉर हार्डकोर गेमर्स। तो व्यूअर्स, हम लोग ने जितने भी र्यूमर्स देखे इंटरनेट पे, उससे हमें ये पता चलता है कि रेजर जो स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस कराने वाला है उसका साइज़ होगा 5.7 इंचेस, उसमें यूज़ होगा Qualcomm Snapdragon 835 जो अब तक का फास्टेस्ट प्रोसेसर है बाय Qualcomm। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी सुन रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि रेजर कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा है ये स्मार्टफोन विद 8 GB रैम, जो कि अच्छा खासा एक कॉम्पिटिशन देगा टू द अदर फ्लैगशिप डिवाइसेस, जैसे कि हम लोग ने S8 Plus की अगर बात करते हैं, या हम पिक्सल या पिक्सल XL की भी बात करते हैं। तो ये वो हैंडसेट्स है जिनमें अभी तक 4 GB एंड 6 GB रैम जो है वो यूज़ हो रही है, लेकिन हैंडसेट विद 8 GB रैम तो मेरे ख्याल से ये गेमर्स के लिए एक ट्रीट होगी। वेल व्यूअर्स, हम लोगों ने दुबई एयरपोर्ट की तारीफ़ें तो बहुत लोगों ने सुनी हैं, बहुत लोगों ने की भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने विजिट किया वो अब भी तारीफ़ करते हैं। जब कंपेयर करना पड़ता है एक एयरपोर्ट को, तो दुबई एयरपोर्ट को हमेशा नंबर 1 कंसिडर किया जाता है, उसे रैंक किया जाता है। और उसका रीज़न भी है बिकॉज दुबई गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिव इन इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज़, या वो जब भी देखते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो वो उसको फ़ौरन सॉल्व करने का एक फ़ौरन पीछे पड़ जाते हैं। इसी तरह का हम लोग देख रहे थे कि क्योंकि दुबई एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश होती है तो उधर लोग थोड़े से क्यू में भी खड़े होने स्टार्ट हो गए हैं, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए दुबई एयरपोर्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसे स्टार्ट करना है या फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, विच इज़ फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, जो कि एयरपोर्ट्स पे यूज़ होगी। इट इज़ एन ऑटोनमस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जिसमें एक टनल बनाया जाएगा, और उस टनल में से जब एक जो यूज़र है, जो पैसेंजर है, वो गुजरेगा तो उस टनल के अंदर होंगे 80 कैमरास जो कि उसकी पिक्चर्स लेंगे, और प्लस उस टनल के अंदर डिफरेंट एनिमेशंस चलाई जाएंगी ताकि जब यूज़र उधर देखे या पैसेंजर उनको देखे तो वो डिफरेंट एंगल से उसकी फेस पिक्चर लेंगे और वेरीफाई कर लिया जाएगा कि हाँ ये वही बंदा है जो कि ट्रैवल भी कर रहा है। और ये सब कुछ हम लोग देखते हैं दुबई गवर्नमेंट का पार्ट है अपने विजन 2025 को कंप्लीट करने में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दुबई को एक टोटली स्मार्ट दुबई बना देंगे। इसीलिए वो अपने हर तरह के काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2018 तक इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट्स में, और ये पासपोर्ट कंट्रोल के लिए है। लाइक आपको जो क्यू में खड़ा होना पड़ता है और एक एक शख्स को उनसे गुजरना पड़ता है, इट्स बेटर कि आप इस तरह के ऑटोनमस सिस्टम्स बनाएं जिसमें किसी को किसी का वेट ना करना पड़े, यू जस्ट पास थ्रू दैट टनल और आपका काम हो जाए। Well viewers, now we'll move towards another news जो कि है हमारी WhatsApp से रिलेटेड, और WhatsApp ने एक फीचर इंट्रोड्यूस कराया है और उसका फीचर का नाम है लाइव लोकेशन शेयरिंग। और जैसे कि आपको पता है कि आप WhatsApp में ऑलरेडी अपनी लोकेशन शेयर कर सकते थे। आपने जब भी अपने फ्रेंड को बताना होता था या किसी से भी अपना लोकेशन शेयर करनी होती थी, आप इजीली अपनी सेंड लोकेशन करते थे और वो आपकी पिन लोकेशन जो है वो आपके फ्रेंड्स को सेंड हो जाती थी। लेकिन अब लाइव लोकेशन सर्विस का मतलब ये है, या इस फीचर का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को अलाउ कर सकते हैं कि वो आपकी लोकेशन को मॉनिटर करे, जिसमें आपके पास 3 टाइम स्लॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को अलाउ कर सकते हैं कि कोई आपकी 15 मिनट के लिए लोकेशन लाइव लोकेशन देख सकता है। इसका मतलब ये कि आपको बार बार उसे लोकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको 15 मिनट तक ऑलरेडी आपको मॉनिटर कर सकता है, आपकी लोकेशन देख सकता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है 1 घंटे के लिए, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 8 घंटे के लिए। तो आपके पास ये 3 टाइम स्लॉट्स हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अपने किसी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर को बताना है कि आप कहाँ हैं, या आप चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में कहाँ होंगे। वेल व्यूअर्स, आपको
आपको पता है जैसे कि 3G 4G सर्विसेज के साथ साथ पाकिस्तान में मोबाइल पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगी। इस मोबाइल पेनिट्रेशन के साथ एक और चीज़ स्टार्ट होगी, वो थी इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स स्टार्ट हो गए मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और मोबाइल इंपोर्ट्स के ऊपर। और इस चीज़ ने आगे जाके फर्दर एक और विंडो ओपन कर दी इलीगल स्मार्टफोन्स की, जो कि पाकिस्तान में आए। ऑफ कोर्स जहाँ पे इंपोर्टर्स को फील होता था कि हमारे पास यहाँ से टैक्स ड्यूटी ज़्यादा लगती है, तो वो स्मगल्ड फ़ोन्स के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्मगल्ड फ़ोन्स हैं या ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि इनवैलिड हैं, जो कि इलीगल हैं, जो कि किसी और मीन से आए हुए हैं, डुप्लीकेट IMEIs के साथ आए हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए PTA ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है डब्स। डब्स इज अ सिस्टम जो कि डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू आप ऐसी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि इनवैलिड हैं और इलीगल हैं और फिर उन्हें ब्लॉक कर देंगे। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे हम अपने सोशल मीडिया की तरफ चलेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया सेगमेंट। और जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया सेगमेंट को हमने डिवाइड किया है फर्दर 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में हम आपको वो सारी न्यूज़ बताते हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया जॉइंट से रिलेटेड है, और दूसरे पार्ट में हम आपको वो ट्रेंडिंग स्टोरीज बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं जो कि ट्रेंडिंग में थी, जो कि जिन्होंने बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी ऑन सोशल मीडियाज़। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, और फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास फेसबुक से रिलेटेड। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेसबुक ने एक एप्लीकेशन को एक्वायर कर लिया और इस एप्लीकेशन का नाम है TBH, जिसका नाम, जिसे अगर हम लोग सही तरह प्रोनाउंस करें तो इट बिकम्स टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने पुराने शोज में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताया था। इट्स एन एप्लीकेशन जिसने एप्पल स्टोर और अपने प्ले स्टोर के बिल्कुल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, सब बिल्कुल सबसे ऊपर थी। इसके 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, और ये एप्लीकेशन एक रिप्लेसमेंट भी साबित हुई सराहा ऐप के लिए। जैसे कि सराहा ऐप जो थी वो बनी तो इनकरेजमेंट के लिए थी, लेकिन वो उल्टा चल पड़ी अपनी साइबर हरासमेंट की तरफ। तो इस एप्लीकेशन ने क्विज़ेस के थ्रू बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया, और लोगों का जो वो था ना फोकस, वो सराहा से लेके TBH पे शिफ्ट हो गया। यही रीज़न थी कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अब फेसबुक ने फाइनली इस एप्लीकेशन को खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है। तो अब इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक बन गई है, और अब इसमें आप जितने भी क्विज़ेस यूज़ करेंगे, जो भी करेंगे, ये अपने तरीके से ही काम करेगी। मतलब दे वोंट बी एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन, या फेसबुक की तरफ से फिलहाल तो हम लोग ने कोई चेंजेस नहीं देखी। बट द न्यूज़ इज कि अब फेसबुक ने इस एप्लीकेशन को एक्वायर कर लिया। और इस एप्लीकेशन को एक्वायर करने का फेसबुक का मुझे एक मकसद तो ये भी नज़र आता है कि आई रिमेंबर कि हम लोग ने जब फेसबुक नया स्टार्ट किया था यूज़ करना, तो फेसबुक पे बहुत सारे क्विज़ेस होते थे, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था आपको यूज़ करके कि आप डिफरेंट एक पूरा क्विज़ लेते थे और एंड पे आपके पास एक रिजल्ट आता था, एंड आप बड़े खुश होते थे कि ओके भाई ये मेरा आंसर है। फिर देन यू यूज़ टू शेयर इट ऑन योर वॉल। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि हम लोग ने फेसबुक पे बाकी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट की, तो क्विज़ेस कहीं गुम ही हो गए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट है उन क्विज़ेस से, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को जो भी अपने बारे में पता चलेगा वो उससे नहीं पता चलेगा उसके किस फ्रेंड ने क्या वोटिंग दी है। लाइक अनोनिमस बन के आप वोटिंग करेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं से फेसबुक के उन पहले क्विज़ेस को लिंक करती है। वेल व्यूअर्स, अब हम चलते हैं ट्विटर की न्यूज़ की तरफ। और ट्विटर पे इस हफ्ते बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सी न्यूज़ हम लोगों ने देखी, और ट्विटर से रिलेटेड वो न्यूज़ थी डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ हैं, जो कि फर्स्ट लेडी हैं मिलेनिया ट्रंप, उनके बारे में। और उनके बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक इवेंट पे उनकी अपीयरेंस थी, मतलब वो आई उधर, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये था दैट वाज़न्ट मिलेनिया ट्रंप, वो उनका कोई बॉडी डबल था। लाइक उनके कोई डुप्लीकेट इन लोगों ने एक हायर की थी, जिधर वो नहीं जाना चाहती उधर उनके डुप्लीकेट को भेज दिया जाए। मिलेनिया ट्रंप की बात हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर हर दफ़ा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आता है। पहले तो उन पर ये क्रिटिसिज्म होता था कि वो व्हाइट हाउस नहीं आती, फिर उनके बाद उनके कपड़ों और उनके जूते पे क्रिटिसिज्म हुआ, और अब फाइनली ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जिसको अपने साथ लेके खड़े हुए हैं वो मिलेनिया ट्रंप थी ही नहीं। और हुआ ये कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसपे लोगों ने ये देखा कि वो जो उनके साथ खड़ी हैं वो लगती तो है मिलेनिया ट्रंप, बट शी इज़न्ट दैट लेडी। क्योंकि फिर लोगों ने वो जूम पिक्चर्स की और फिर कंपैरेटिव पिक्चर्स चलने शुरू होगी, जिससे पता चल रहा था कि उनका फेस, लिप्स थोड़े से डिफरेंट हैं। काफ़ी लोगों ने कहा उनका नाक बहुत डिफरेंट है, एंड देन शी वाज वेयरिंग दिस ओवरसाइज कोट, और उसके ऊपर वो ग्लासेस पहनी थी जस्ट टू हाइड फ्यू थिंग्स। तो बहुत सारे लोगों ने उसका ये अंदाज़ा लगाया कि दैट वाज़न्ट मिलेनिया ट्रंप। तो व्यूअर्स, हम लोग ने ट्विटर पे देखा कि बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, वीडियोस बन रही थी, लोग इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे थे, लोग इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे कर रहे थे, और सारी चीज़ जो थी ना ट्विटर की, इट वाज ऑल अबाउट मिलेनिया ट्रंप।
वेल व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ और इंस्टाग्राम से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूज़ है जो कि एक्चुअली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नहीं है, वो एक नई एप्लीकेशन से रिलेटेड है और जो एप्लीकेशन है उसका नाम है विंडोड ऐप। और ये विंडोड ऐप क्या करती है, ये एक बहुत ही स्मॉल और एक बहुत ही माइनर सा और एक बड़ा आसान काम करती है जिसका बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़र्स वेट कर रहे थे। और वो काम ये है कि आपको हेल्प करती है कि आप अपने डेस्कटॉप से अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ अपलोड कर सकें। और इंस्टाग्राम यूज़र्स जैसे कि जानते हैं कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से तो इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एल्बम्स हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, आप इजीली अपने इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डेस्कटॉप यूज़ करने की, अगर हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम को जब अपने डेस्कटॉप से साइन इन करते हैं तो आप ऑफ कोर्स ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर आप उधर कुछ वो आपको अपलोड का ऑप्शन नहीं मिलता, आप कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप से अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर्स और वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा फोटोग्राफर्स को, क्योंकि नॉर्मली वो अपने डेस्कटॉप पे बैठ के अपनी पिक्चर्स एडिट करते हैं। जब वो एक अच्छी पिक्चर एडिट कर लेते हैं फिर उन्हें अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करनी पड़ती है और फिर अपने इंस्टाग्राम पे लगानी पड़ती है। पर मेरे ख्याल से इस एप्लीकेशन के थ्रू अब उनको ये फ़ायदा हो गया कि अपने डेस्कटॉप पे बैठे बैठे अपनी जो जितनी भी पिक्चर्स उन लोगों ने ली हैं या वो चाहते हैं कि वो शेयर करें, वो आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, ये तो थी हमारी न्यूज़ रिलेटेड टू सोशल मीडिया। अब हम चलते हैं उन स्टोरीज़ की तरफ या उन पोस्ट की तरफ या उन सब चीज़ों की तरफ जो कि हमारे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा शेयर हो रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फेसबुक, तो इस हफ्ते मैंने फेसबुक पे एक ही चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा देखी, लाइक हर दूसरे तीसरे इंसान को उसकी तारीफ़ करते हुए देखा या शेयर करते हुए देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी वरना, जो कि माहिरा खान की है, शुएब मंसूर की एक नई मूवी। उसका जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ, पीपल वेयर क्रेजी अबाउट द ट्रेलर, लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, उसे शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा था। एंड एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द मूवी। तो बहुत सारे लोग तो वेट कर रहे थे मूवी का, कुछ लोग तारीफ़ करते थे, कुछ माहिरा की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करते और कुछ लोग तो बस सिंपली कहते कि दे आर वेटिंग फॉर द मूवी के वो कब आए और वो उसे देखने जाएं, बिकॉज द ट्रेलर वॉज रियली अमेजिंग। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन हम लोग इंटरनेशनली बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं हमारे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की, इस मूवी की तारीफ़ की, माहिरा खान की अलग से तारीफ़ की। और उस तरह के और बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने शाउट आउट भी दिया इसे। जैसे कि फरहान अख्तर की बात करें तो उन्होंने माहिरा की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा है। वेल व्यूअर्स, ये तो थी फेसबुक। अब हम चलते हैं ट्विटर की तरफ। और ट्विटर पे वैसे तो बहुत सारे हैशटैग्स जो थे वो ट्रेंडिंग में थे, जो कि आ रहे थे, जो कि दोबारा ट्रेंड हो रहे थे। लेकिन ऐसे दो हैशटैग्स जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मैंने उनमें से निकाला। एक इंटरनेशनल है, दोनों इंटरनेशनल है एक्चुअली। पहला जो है, हम लोग बात करते हैं जाइटेक्स 2017। जैसे कि आपको पता है कि जाइटेक्स टेक्नोलॉजी वीक जो कि दुबई में अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है, जिसमें दुनिया भर से मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी, जो भी चीज़ कंपनीज़ हैं वो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एग्जिबिट किया था इस टेक्नोलॉजी वीक में। और इसमें खासतौर पे दुबई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें कि दुबई गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स बताए। और इसी तरह हम लोग ने ट्विटर पे इसकी ट्रेंडिंग को भी देखा। जाइटेक्स की जो ट्रेंडिंग थी वो चल रही थी, जिसमें लोग जो नई चीज़ देखते थे उसे जाइटेक्स 2017 से शेयर करते थे, लोगों को भी बताते थे कि व्हाट एक्चुअली इज़ एग्जिबिटिंग इन जाइटेक्स। जिसमें अगर हम बात करें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की, दे विल रोबोट्स, दे विल ड्रोन्स, दे विल ऑटोनमस टैक्सीज और टेस्ला की गाड़ियाँ, मतलब हर चीज़ थी जाइटेक्स पे। तो वो सब चीज़ें हमें ट्विटर पे नजर आ रही थी। जो दूसरा हैशटैग, इंटरनेशनल हैशटैग हम लोग ने ट्रेंडिंग में देखा, वो था हैशटैग हैप्पी दिवाली और उसके साथ वो फ्लावर साइन था। जैसे कि आपको पता है ट्विटर ये करता है कि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन हो या फिर कुछ इस तरह का हो तो उसके साथ एक अलग से इमोजी बन जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में जब ईद आती है तो उसका चांद बनता है, तो इसी तरह जैसे ही दिवाली आई, दिवाली के साथ हैप्पी दिवाली के साथ वो फ्लावर बन गया था, जो कि नॉर्मली हम लोग दिवाली के फेस्टिवल्स पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो दिवाली के इस हैशटैग पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों ने विश किया, इंटरनेशनली सेलिब्रिटीज़ ने विश किया, पेजेस ने बहुत ज़्यादा विश किया, दिवाली के एसेंस को बहुत ज़्यादा बताया हुआ था। तो हर शख्स जो था वो उधर अपने फ्रेंड्स को विश कर रहा था, सेलिब्रिटीज़ अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस बता रहे थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे जो कि विश कर रहे थे सब लोगों को दिवाली। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। और इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखी या जिस इवेंट की मैंने पिक्चर्स बहुत ज़्यादा शेयर होती हुई देखी, वो थी अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि PFDC लॉरियल पेरिस ब्राइडल वीक जो है वो कंडक्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे हमारे मॉडल्स हम लोग ने देखे, एक्टर्स देखे, लोगों की पार्टिसिपेशन देखी, रैंप वॉक्स देखी। तो वो सब चीज़ें जो थी वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा शेयर हो रही थी। बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उधर थे और वो शेयर करते, प्लस सेलिब्रिटीज़ अपने पेजेस के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर अपनी वो सारी जो जर्नी है उसे शेयर कर रहे थे। जिनमें से अगर मुझे कुछ याद आ रहा है तो कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं, जिस तरह के माया अली को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सजल अली को देखा, हमने उर्वा और मावरा को देखा। तो बहुत सारे हम लोग ने सेलिब्रिटीज़ को देखा जो कि सही वो ब्राइडल उस ड्रेसेस को पहन के रैंप वॉक कर रहे थे एंड दे वर लुकिंग रियली अमेजिंग।
व्यूवर्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं स्नैपचैट की तरफ, और स्नैपचैट पे स्नैपचैट थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया व्हेन इट कम्स टू फिल्टर्स। तो इस दफ़ा जो मैंने फ़िल्टर्स निकाले हैं दोनों बहुत ही वियर्ड फ़िल्टर्स हैं, और किसी ने मेरे पूरे फ्रेंड लिस्ट में किसी ने उन 2 फ़िल्टर्स को यूज़ नहीं किया स्टोरीज़ बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो फ़िल्टर्स इतने डिफरेंट थे कि मुझे लगा कि हमें ये फ़िल्टर ज़रूर इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। तो पहला फ़िल्टर जो था दैट वॉज फिजेट स्पिनर फ़िल्टर। इट वॉज़ अ वियर्ड फ़िल्टर। उसमें ये था कि आपको जब भी आप उसे साइन इन करते हैं, आप देख भी रहे होंगे, आपका फेस के ऊपर एक फिजेट बन जाता है, और उसके बाद आपको उसे स्पिन करना पड़ता है अपने हेड को स्पिन करके। सो जैसे जैसे आप अपने सर को स्पिन करते थे, वो फिजेट स्पिनर जो था वो चलने स्टार्ट हो जाता था। इसके बाद जो दूसरा फिल्टर है उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे जो नाम दिया वो है दजाल फिल्टर। दजाल फिल्टर मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसमें 1 आई बन जाती है, एंड यू हैव दिस 1 आई एंड वियर्ड फेस, ठीक है। तो वो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि किसी ने ये 2 फिल्टर्स यूज़ नहीं किए, बट आई हैड टू क्योंकि वो डिफरेंट थे। वेल व्यूअर्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोग ब्रेक से जल्दी आ जाएं क्योंकि हम लोग ने चलता है अपना 3rd सेगमेंट। वेलकम बैक एवरीवन। अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट का। हमारे पास इस सेगमेंट में सबसे पहली चीज़ है सिनेटेक, और मैं आपको बताती चलूँ कि इस हफ्ते सिनेटेक में हमारे पास 2 मूवीज़ हैं। पहली मूवी जो है वो एक इंटरनेशनल मूवी, और जो दूसरी मूवी है हमारे पास पाकिस्तानी मूवी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मूवी की। हमारे पास जो इंटरनेशनल मूवी है आज उसका नाम है पेडिंगटन 2, और पेडिंगटन 2 इज़ एन एनिमेटेड मूवी जिसमें सिर्फ जो बियर का कैरेक्टर है वो एनिमेटेड है, बाकी मूवी जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल मूवी है। लेकिन इस मूवी के बारे में आपको ये पता चले, इट्स स्टोरी ऑफ अ बियर जो कि लंदन विजिट करता है टू अर्न सम मनी। सो द स्टोरी इज रियली इंटरेस्टिंग। आप अभी देखेंगे इसका ट्रेलर तो आपको पता चलेगा। Mr. Gruber. Oh, what's this? This is London. It's wonderful. Aunt Lucy always dreamed of coming to London. If she saw this, it would be like she were finally here. Aunt Lucy! Oh, Paddington. This is perfect. Are you quite sure you're ready for the workplace, Paddington? It's Phoenix Buchanan, Dad's celebrity client. I suppose you know who I am. Oh, yes, you're a very famous actor. VIP, celebrity. Or used to be. Now you do dog food commercials. If anyone can recognize a criminal, it's us. He's a master of disguise. This is breaking and entering. I haven't broken anything. Marmalade? Take a seat. वेल व्यूअर्स, आई होप आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे लोग कभी वेट करने शुरू हो गए होंगे इस मूवी का। इसके अलावा भी एक मूवी है हमारे पास जो कि पाकिस्तानी मूवी, और जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उसका ट्रेलर इतना अच्छा था क्योंकि उसका ट्रेलर जैसे रिलीज़ हुआ हम लोग ने सोशल मीडिया पे उसकी हाइप देखी, इसलिए हमें ये लगा कि हमें आपको भी ये ट्रेलर दिखाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट वरना, जो नई मूवी आने वाली है पाकिस्तान में, जिसमें माहिरा खान को हम देखते हैं। इट्स अ रिवेंज स्टोरी, जो कि अभी तक इसके ट्रेलर से हमें पता चला है। ऐसा करें कि आप लोग भी जल्दी से इस ट्रेलर देखें तो हमें बताएंगे आप। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं वीडियो ऑफ द वीक की तरफ, और वीडियो ऑफ द वीक में आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने के लिए, एंड दैट इंटरेस्टिंग थिंग इज होवर सर्फ S3। होवर सर्फ S3 जो है ये एक ड्रोन बाइक है, और ये एक होवर बाइक है, एक ऐसा बाइक जो कि उड़ता है हवा में। और ये बाइक जो है ये इंट्रोड्यूस कराया गया दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, खासतौर पर जाइटेक्स पे से एग्जिबिट किया गया था, और ये जिस डिपार्टमेंट के पास आया वो है दुबई पुलिस। तो दुबई पुलिस इस होवर बोर्ड को या फिर इस होवर बाइक को यूज़ करती है एमरजेंसी सिचुएशन में, और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यूज़ हो रहा है दुबई में। तो आप ये जो ड्रोन बाइक है, ऐसे आप दुबई में अगर आप हैं तो आपने इसे उड़ता हुआ कहीं देखा होगा। ये वैसे तो इमरजेंसी पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, और इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ कि दैट इट कैन फ्लाई अप टू 5 मीटर्स, और 5 मीटर से ज़्यादा भी उड़ सकता है, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पज से रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि 5 मीटर्स तक ही उड़े। और ये जो एक बाइक है ये वेट कैरी कर सकता है आप 200-300 kg, जिसमें इस बाइक का अपना जो वेट है दैट इज़ 150 kg। तो इसको जब कोई जो यूज़ करेगा या जो इसे राइड करेगा उसका भी वेट 150 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसके बाद हम लोग चलते हैं गैजेट ऑफ द वीक की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि गैजेट ऑफ द वीक में आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जाइटेक्स 2017 का शो स्टॉपर था। आई एम टॉकिंग अबाउट वोलोकॉप्टर। और वोलोकॉप्टर एक ऑटोनमस एयर टैक्सी थी दुबई पूरे शो की। उस पूरे शो में इस टैक्सी को एग्जिबिट किया गया था। दिस इज एन ऑटोनमस टैक्सी एन ऑटोनमस एयर टैक्सी जिसके ऊपर बहुत टाइम से दुबई गवर्नमेंट काम कर रही थी और फाइनली इसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी हो चुकी हैं और इसे वहाँ एग्जिबिट किया गया और ये बिल्कुल अपनी फाइनल स्टेजेस में है। इट्स अ टैक्सी जिसको आप जिस तरह आप उबर और करीम को बुलाते हैं आप इस तरह इस राइड को अवेल कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ऑटोनमस होगी। इसके डिफरेंट डेडिकेटेड स्टेशंस होंगे जिस पे ये आपको पिक एंड ड्रॉप करेगी। वेल व्यूअर्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी मस्ट हैव ऐप्स की तरफ और मस्ट हैव ऐप्स में आज जो मेरे पास एप्लीकेशन है उसका नाम है हाइपोकैम और आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा क्योंकि इसके नाम में कैम आ गया है। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने कैमरा का यूज़ करेंगे और ये एडिटिंग ऐप है। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप पिक्चर्स लेते हैं तो ये आपका जो कैमरा है उसे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट और आप वो वाली पिक्चर्स ले सकते हैं जो कि मोनोटोन में होती हैं और उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस देता है। यू हैव ग्रिड, यू हैव लाइट बैलेंसिंग, यू हैव इफेक्ट्स और आप में ही आप अपने ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं, उसे फोकस कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है एक ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ लेने में और इसमें आप ब्लैक एंड वाइट सेल्फीज भी ले सकते हैं और नॉर्मल पिक्चर्स भी ले सकते हैं। वेल व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, हमारा बिल्कुल कंटेंट भी खत्म हो रहा है। तो अब हम चलते हैं बाय बाय की तरफ और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ वगैरह को लेके। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर दीजिएगा और आप मुझे कहाँ कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर मुझे बता सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमें कैपिटल टीवी की वेबसाइट पर भी बता सकते हैं अपना फीडबैक और अपनी सजेशंस। इसके साथ ही अब हम चलते हैं बाय बाय की तरफ। टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।